अखाड़ा में आज के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। देश की राजधानी दिल्ली में हुए बेसमेंट कांड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से एमसीडी और दिल्ली पुलिस को बहुत फटकार मिली है, कड़ी फटकार। एमसीडी के अलावा दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ संस्थाओं ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए। एमसीडी के अधिकारियों के बयान अब तक दर्ज नहीं होने पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। किसी की कोई जवाबदेही अधिकारियों पर क्यों नहीं की गई है, प्रश्न पूछा गया दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा गया क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने इन्वेस्टिगेशन नोट में यह नोट किया कि वहां का जो स्टॉर्म ड्रेन था वो पहले से ही काम नहीं कर रहा था। एमसीडी के किस अधिकारी से पूछताछ की गई है, किसको तलब किया गया है, यह भी प्रश्न पूछा गया। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि सड़क पर चल रहे आदमी को गिरफ्तार क्यों किया, वो तो वाहन चला रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया। शुक्र मनाइए कि आपने वहां जो पानी है उसको भी गिरफ्तार, उसको भी चालान नहीं काटा। दिल्ली पुलिस को माफी मांगनी चाहिए, निर्दोष को पकड़कर दोषियों को छोड़ना गलत है। आगे हाईकोर्ट ने पुलिस पे तंज भी कसा और कहा कि बहुत मेहरबानी की बात है कि आपने नाले के पानी का चालान नहीं काटा, जैसे आपने गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया था। हाईकोर्ट की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं और बहुत तेज फटकार लगाई जा रही है। शासकीय व्यवस्था पर बहुत सारे प्रश्न दिल्ली हाईकोर्ट ने इस वक्त खड़े किए हैं। यह भी पूछा गया है कि आप किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अदालत ने यह भी पूछा है, अदालत ने यह कहा कि आपने अभी तक फाइल को भी जब्त नहीं किया है, आपको तो पहले ही दिन जाकर सारी फाइलें जब्त कर लेनी चाहिए थी। यह लापरवाही भी है और अपराध भी। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कोर्ट की तरफ से काफी उग्र मूड में दिख रहा है दिल्ली हाईकोर्ट और सबको फटकार लगाई जा रही है। दिल्ली की शासकीय व्यवस्था पर भी कई सारे प्रश्न उठाए गए। देखिए बिल्कुल आनंद, इस मामले में एमसीडी और दिल्ली पुलिस को एकदम कोर्ट ने काफ़ी कड़ी नाराजगी जताई और पुलिस को तो ये तक कहा कि आपने एमसीडी के अभी तक किसी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, किसी की फाइल जब्त नहीं की गई है, क्या आपको जांच सिखानी पड़ेगी। आपने ये तो शुक्र मनाइए कि आपने पानी के खिलाफ चालान नहीं काटा, जिस तरीके से आपने वहां से गुजरते हुए आदमी को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने एमसीडी पर भी कड़ी फटकार लगाई है कि एमसीडी अदालत के किसी आदेश का पालन नहीं करता। हम किसी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कहते हैं तो वहां पर 2 मंजिल की अगर इमारत होती है तो वो देखते देखते 5 मंजिल की हो जाती है। कहने के लिए सील लगा दी जाती है लेकिन अंदर ही अंदर काम चलता रहता है। इस तरीके की कारगुजारियां एमसीडी में देखने को मिलती है, ये कोर्ट का कहना है। अब कोर्ट जो है दिल्ली सरकार पर भी कोर्ट इस समय सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि ये भी नहीं पता कि दिल्ली में अगली कैबिनेट मीटिंग कब होगी और पिछली कब हुई थी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली सरकार के वकील से हमने पूछा कि कब आपकी कैबिनेट मीटिंग है, ये तक उनको जानकारी नहीं दे सकते। एमसीडी 5 करोड़ से ऊपर के काम नहीं कर सकती क्योंकि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से ये पूरा क्योस बना हुआ है दिल्ली में, ये बिल्कुल भी डील नहीं किया जा सकता और इस मामले में जो एमसीडी है, दिल्ली सरकार है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार किसी भी चीज में साफ जवाब नहीं दे पा रही हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए यह भी कह दिया था कि अगर दिल्ली पुलिस का यही हाल रहा तो हम इस मामले की जांच सीबीआई को दे देंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है उसमें कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट ने कहा कि अभी तक ये तक पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर वहां का बिल्डिंग पाइपलाइन किसने पारित किया था, क्यों वहां पे ड्रेनेज बंद थी, किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये तमाम सवाल हैं जो अब तक पुलिस को साफ कर लेने चाहिए थे। विक्रांत आपके साथ ही बने रहेंगे क्योंकि अब खबर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट अभी ऑर्डर डिक्टेट कर रही है, तो जैसे ही ऑर्डर पास होता है इसी खबर पर यहां अखाड़ा पर फिलहाल बने रहेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर शासकीय व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, हरीश खुराना जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में बहुत सारी फटकार पड़ रही है एमसीडी के अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, ये कहकर के आपके आपसी भाईचारे में लोगों की जाने जा रही हैं। हरीश खुराना जी, देखिए बहुत ही सीरियस घटना, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से ये जो टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है
वो राजनीति के लिए ठीक भी नहीं है, और हम अपनी व्यवस्था को कैसे ठीक करें उसके लिए भी ठीक नहीं है। देखिए, सच्चाई ये है कि 3 व्यक्ति की जान गई है और चौथा व्यक्ति की जान गई है पटेल नगर के अंदर। तो ये 4 व्यक्ति जो गए अपनी जान दे चुके हैं, उनके उसके बाद आगे ऐसी घटना ना हो, इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। पर हरीश जी, दिल्ली पुलिस ने चालान तो उस व्यक्ति का काटा जो कि अपनी गाड़ी चलाकर ले जा रहा था। एमसीडी के किसी अधिकारी को नहीं तलब किया गया। आईओ ने, कोर्ट ने यह भी पूछ लिया दिल्ली पुलिस से कि आईओ ने इतना तक नहीं लिखा कि वहां का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन था वो काम ही नहीं कर रहा था, ये भी नहीं किया। किसी भी एमसीडी के अधिकारी को तलब नहीं किया गया। देखिए, मेरा मानना ये है, कोई भी कल्प्रिट हो, कोई भी किसी से भी लापरवाही हुई है, उसको तुरंत से तुरंत उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे कोई हो। लेकिन सवाल ये होता है कि अपनी जिम्मेवारी तो बंदा समझे। हो क्या रहा है कि नहीं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कसूर है, कभी किसी का कसूर होता है। अरे बाबा, सच्चाई ये है, एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, पीडब्ल्यूडी आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के पास चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी। हरीश जी, ये इमारतें और ये बेसमेंट आम आदमी की सरकार के टाइम तो नहीं बने। जब एमसीडी बीजेपी के कंट्रोल में था तब भी ये इमारतें बनी हैं। सीलिंग के ऑर्डर तो कोर्ट ने तब भी पारित किए थे। ये भी कहा गया था कि अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाए। तो चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, एमसीडी का काम जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। राधिका खेरा जी भी हमारे साथ जुड़ रही। राधिका जी नमस्ते। कोर्ट की बहुत बड़ी फटकार है, ये कहा है कि दिल्ली की शासकीय व्यवस्था पर ही प्रश्न पूछ लिया कि सरकार को पता नहीं कि कैबिनेट की मीटिंग कब है, एमसीडी के किसी अधिकारी को तलब नहीं किया गया, ये भाईचारे में लोगों की जानें जा रही हैं। दिल्ली पुलिस और एमसीडी को दोनों को फटकार लगी है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो जेल में बैठे हुए हैं और उनके लिए पूरी की पूरी जो सरकार है, पूरे के पूरे जो मंत्री है, उनको इस बात की बहुत फिक्र है कि वो कब बाहर आएंगे, ठगों के जो सरगना है वो कब बाहर आएंगे, क्या होगा, उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। लेकिन लगातार दिल्ली में जिस तरीके से बच्चों की जान जा रही है, और ये सिर्फ इन 3 मौतों पर सीमित नहीं है, उससे कुछ दिन पहले एक और बच्चे की जान गई थी बिजली पानी के अंदर खड़े होते हुए, जब वो क्रॉस कर रहा था कॉलोनी का गेट, तो वहां होगी मौत। कल परसों में हमने देखा एक और छोटे बच्चे की मौत हुई है करंट लगने से यहीं दिल्ली में। ये लगातार होता आ रहा है, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक आदमी है जो उसको पावर की इतनी भूख है कि वो हर चीज को कुचल देगा, हर जनता को कुचल देगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, दिल्ली में लगातार कोरोना काल से देखते आइए, कोरोना काल में भी दिल्ली के लोग सांसों के लिए तरस रहे थे, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए तरस रहे थे। उसके बाद हम पोल्यूशन के समय सर्दियों में तरसते हैं। तो दिल्ली का कत्ल करने के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है, वो हम सबको दिख रहा है। या कोरोना से मरो, डेंगू से मरो, मलेरिया से मरो, पानी भर जाए तो उससे मरो। और ये वही पार्टी है ना जिन्होंने कहा था कि बारिश एंजॉय करेंगे। राधिका जी, हाल फिलहाल तक तो एमसीडी बीजेपी के अधीन था। ये सारे बेसमेंट जो बने हैं लक्ष्मी नगर में, ये सारे जो अवैध कंस्ट्रक्शन बने हैं, ये कल परसों तो नहीं बने हैं, ये तो दशकों से चले आ रहे हैं। बहुत साधुवाद इस सवाल के लिए आनंद जी। ये इतने दशकों से चलते आ रहे हैं, पर क्या कभी किसी ने ऐसी कोई चीज देखी दिल्ली में? जब एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, क्या ऐसा देखा? और जब कुछ सवाल आते थे तो अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, एक बार हमारे पास एमसीडी आ गई तो ये तकलीफें नहीं आएंगी। आप खुद इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने सालों से देखते आ रहे हैं, क्या कभी दिल्ली में ऐसी कोई स्थिति आपने देखी? मैंने तो कभी नहीं देखा था कि दिल्ली के हर रिहायशी इलाके में इस तरीके से पानी आ जाए, लोगों के घरों में पानी आ जाए, लोग सड़क पे चल के जा रहे हो, उन्हें करंट लग जाए। जब हमारी सरकार एमसीडी में थी तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था। नहीं, तब भी जलभराव होता था, तब भी जलभराव होता था, तब भी अवैध निर्माण होते थे, तब नहीं। तो आप ये कह रहे हैं अगर मौतें नहीं हो तो अवैध निर्माण चलता है, कोर्ट सीलिंग का ऑर्डर दे, लेकिन उसका ऑर्डर पारित था, उसका ऑर्डर फॉलो ना किया जाए, वो चलता है। और कई सारे एमसीडी के अभी काउंसलर जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो पहले बीजेपी की तरफ से हुआ करते थे। तो पार्टी बदलने से नीतियां तो नहीं बदली हैं, अधिकारी तो वही काम कर रहे हैं। जी आनंद जी, अगर आप राजेंद्र नगर और इस तरफ जाएंगे तो एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रेगुलरली चेक करते हैं, ये देखते हैं कि फायर सेफ्टी जो सर्टिफिकेट्स है वो एक्सपायर तो नहीं हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आई है। एमसीडी के ऑफिशियल्स जानते हैं। आप जानते हैं ये लोग जब वहां जाते हैं, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट्स भी नहीं है उनसे पैसे देके वहां पे जाना बंद कर देते हैं, और जिनके पास सर्टिफिकेट्स है उनसे भी पैसे लेते हैं। तो अब वहां पे एक ऐसा तरीका हो गया है कि लोग चाहे सेफ्टी रूल्स लें या ना लें, उनको पता है कि आजकल जो लोग एमसीडी में है पिछले कुछ महीनों से, उनको पैसे दे दो और काम चल जाएगा। ये घटनाएं इसीलिए हो रही हैं
ये घटनाओं पे एक पानी और बात, इसलिए ये क्योंकि एक पैसा और बात, ये एक और ऑपरेटर बात तक जा हाईकोर्ट रहा ने है। कही है, सुनिए। हाईकोर्ट ने कहा है, अदालत में दिल्ली का सरकार से पूछा है, अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पिछली कैबिनेट बैठक कब हुई थी और अगली कैबिनेट बैठक कब है। पिछले 6 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हो रहा है। आनंद जी, अगर गलत सवाल था ये, अगर कोर्ट इनसे पूछ लेता ना कि अरविंद केजरीवाल साहब ने आज कितनी रोटी खाई है, आम खाया है कि नहीं खाया है, कितनी चॉकलेट खाई, कितने समय का खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो सब खबर जवाब ये लोग दे देते। क्योंकि जैसा मैंने कहा, इनकी जो पूरी की पूरी चिंता है वो सिर्फ केजरीवाल साहब के लिए है। लेकिन ये लोग उन जनों की चिंता नहीं कर रहे जिसकी वजह से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जैसे ही छठ पूजा आएगी तो सारे ये मंत्री वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जो छठ पूजा से पहले अभी भी यमुना जी की हालत है, वहां पे उसी तरीके के झाग अभी भी हो रहे हैं, घरों में अभी भी नीले रंग का पानी आ रहा है। राधिका जी, सबका सोल्यूशन नहीं हो रहा। राधिका जी आप प्लीज बने रहिए।